बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब जो बातें किया करते थे और कभी लोगों को वो बड़ी अच्छी लगा करती थी, उनका दिल लुभाया करती थी, अब ऐसा लगता है कि किसी को उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती। जो वो बातें सुनकर लोग उनके जलसों में धड़ाधड़ पहुंच जाते थे, खचाखच भर जाया करते थे और वो जो दावे किया करते थे और जो वादे किया करते थे, जो सुहाने ख्वाब दिखाया करते थे, उसके अंदर जो लोग जाया करते थे, अब इस तरह लग रहा है कि वो सब कुछ उलट गया है, सारी कहानी बदल चुकी है। अब इमरान खान को भी तनकीद बर्दाश्त करना भी पड़ रही है और सुनना भी पड़ रही है। और कारकर्दगी कोई हो तो बंदा तारीफ करता है, कारकर्दगी कोई है ही नहीं, किसी भी किस्म की नहीं है। आप देखें कि पीडीएम भी शेयर हो चुकी है, पीडीएम ने भी जो रैलियां हैं निकालने का ऐलान कर दिया और उसके बाद लॉन्ग मार्च का भी अंदिया दे दिया है और उन्होंने कह दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज किया जाएगा, पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया जाएगा और अब हम इमरान खान न्याजी को घर भेज कर ही रहेंगे। ये ओपोजिशन लीडर और ओपोजिशन जमातों का कहना है। और फिर आप देखें कि पीटीआई बड़े भोंडे तरीके से और बड़े ही गंदे अंदाज से, जो महंगाई है इसके अंदर कोई शक वाली बात ही नहीं है कि महंगाई नहीं है। जो हाल पेट्रोल का है, जो चीनी का है और अब तो मेरे ख्याल से आटे का बहरान भी सामने आ चुका है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो महंगी नहीं है? और जिस तरीके से पीटीआई इसको कवर करने की कोशिश कर रही है, उससे पीटीआई को फ़ायदा होने की बजाय मेरे ख्याल से उल्टा नुकसान हो रहा है। पीटीआई ने ये जो नया प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है और लोगों को गुमराह करने की भोंडी कोशिश की जा रही है, वो इंतहाई मुज़हिका खेज़ है और लोग इस पर हंस भी रहे हैं और मज़ीद तहरीक इंसाफ को लान तान कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो महंगाई पर सब्र के इस वक्त भाषण दे रहे हैं, अगर पाकिस्तान इतना ही अच्छा है और इतने ही बुरे हालात अमेरिका या यूरोप या दीगर ममालिक के अंदर हैं और महंगाई इतनी ही बढ़ गई है, तो वहाँ से छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये है। और फिर आप देखें ये जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये पाउंड्स और डॉलर में जो पैसे हैं वो कमाते हैं और जो है खर्च करना हो तो इन्होंने रुपयों में करना होता है। और आप देखें असल अलमिया ये है कि आप रुपयों में कमाएं और उसके बाद डॉलर्स में खर्च करें अशिया खरीदने के लिए, तो फिर इनको पता लगे पाकिस्तानियों का दुख क्या है और पाकिस्तानियों के साथ हो क्या रहा है। ये जो इमरान खान वीडियोस बनवा बनवा कर खूब हर जगह फैला रहे हैं, ये पाकिस्तानियों के ज़ख्मों पर नमक पाशी करने के मुतरादिफ है। इस वक्त हुकूमत काम नहीं करती, बस पैकेजेस का जो है वो ऐलान पे ऐलान कर रही है और वो भी पैकेजेस वो जो कि कल सुबह नहीं मिलने, वो पता नहीं कब मिलने हैं और कब उसका प्रोसीजर मुकम्मल होना है और पता नहीं किस किस तरीक़ा कार से गुजर कर वो बंदा उस पैकेज से मुस्तफ़ीद हो सकता है। वज़ीर आज़म ने तो आप देखें घर देने थे, नौकरियां भी देनी थी, 46 रुपये लीटर जो है पेट्रोल भी मिलना था। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं बताते जो इमरान खान साहब 2018 से पहले दावे किया करते थे, वादे किया करते थे। असद उमर की जो तकारीर जो हैं ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, वो बताया करते थे कि कितना टैक्स ये हुकूमत अवाम की जेबों से ईंट रहे हैं और अब अपनी जब हुकूमत आई है तो सब कुछ बदल गया है, सारा कुछ जो है वो तब्दील हो चुका है। आप देखें इनकी वारदातें कि शुरू में महंगाई साबका हुकूमतों की वजह से थी, फिर इन्होंने रोना पिटना मचाना शुरू कर दिया कि माफिया की वजह से हो चुकी है और फिर इमरान खान ने कहा मैं किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आज तक हमें एक भी माफिया नहीं पकड़ा गया और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जो इस हुकूमत के आगाज के दौर के अंदर जो माफिया सामने आए थे उनके साथ इस हुकूमत ने किया क्या है, उनको कैसे नवाजा है। और इसके बाद आप देखें फिर कोरोना आ गया तो इन्होंने सारा महंगाई और सारा मईशत का मलबा कोरोना पे डाल दिया। फिर पता चला कि महंगाई तो है ही नहीं, ये सारा फसाद मीडिया का बर्पा किया हुआ है। खूब मीडिया को लान तान किया जाता था, मीडिया को नकेल डालने के लिए कभी ये बिल तो वो बिल, पता नहीं ये कहानी तो कभी वो कहानी। और पाकिस्तान को फिर बताया गया कि दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और कहा जा रहा है कि अब जो महंगाई हो रही है मुल्क में वो आलमी मंदी की वजह से हो रही है, इसके अंदर इनका कोई कसूर नहीं है। यानी कि इन 3 सालों में इन्होंने कोई ऐसा एक भी काम नहीं किया जिसके
जिसकी वजह से महंगाई इनकी वजह से हुई हो। अब ये कहते हैं अवाम इस चीज़ पर यकीन कर ले और मान ले और इन 2 सालों के बाद अगले 5 साल के लिए फिर इमरान खान को वोट दें। वज़ीर आज़म दरअसल पाकिस्तानी अवाम को तकलीफ और IMF को रिलीफ पहुंचा रहे हैं। जो अदादो शुमार हैं वो इमरान खान क्या, उनकी पार्टी क्या, ये जो 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 बातें कर रहा है उसके बिल्कुल उलट हैं। आप देखें बजट के बाद सिर्फ 3 महीनों में पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, LNG, मेडिसन, अशिया खुर्दोनोश और मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में तकरीबन 475 अरब रुपए अवाम की जेबों से निकलवाए गए हैं। ये सिर्फ 3 महीने की वारदात है इस हुकूमत की, और ये सब कुछ IMF के कहने पर हो रहा है, IMF की इंस्ट्रक्शंस पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पर चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे वजीर खजाना हो, या जो भी बंदा हो, वो IMF का ही मुलाजिम है, इस हुकूमत का मुलाजिम नहीं, इस पाकिस्तान का मुलाजिम नहीं। जो शख्स सबसे ज्यादा करप्ट होता है, आप देखें इनके दाएं बाएं, वो शख्स आपको दिखाई देगा। इसलिए जो करप्ट तरीन लोग हैं और बदनामे जमाना लोग हैं, इमरान खान को अपनी जमात में नहीं नजर आएंगे, अपनी पार्टी पर नहीं नजर आएंगे। ये दूसरों पे बड़ी उंगलियां उठाएंगे और बातें करेंगे, पर अपने इर्द गिर्द कभी इमरान खान नहीं देखेंगे। इमरान खान साहब के इकदामात ने साबित कर दिया है कि ये इंतजामी अहलियत से आ रही हैं, इनकी नीयत भी ठीक नहीं। ये जो बातें किया करते थे वो सब 2 नंबरी पर मबनी है, वो धोखा है, झूठ है। आटे, चीनी और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी आलमी हालात और मशीरों के गलत मशरे पर डालना, इनके हर गलत फैसले पर पर्दा डालने के मुतरादिफ भी है। शहबाज शरीफ ने तो कहा कि आटा, चीनी, घी, दवाइयाँ, बिजली, गैस, पेट्रोल, मईशत और महंगाई पर बस नहीं चल रहा तो इस्तीफ़ा देना इमरान खान के बस में है। ये वो मुतालबा है, आप देखें कि हालात का धारा इस तरह घूमा है कि ये वो मुतालबा है जो इमरान खान और उनके पार्टी लीडरान जो है नवाज शरीफ से किया करते थे और कहा करते थे लॉन्ग मार्च, कभी धरना और कभी कुछ। और वो ट्वीट्स भी चल रही हैं पुरानी PTI की, और चीज़ें भी चल रही हैं जिसमें इमरान खान कहा करते थे कि महंगाई का नया रेला आ गया और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं। और अब इनकी जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। असद उमर कोई नहीं बता रहे आके टीवी के ऊपर कि क्यों कीमतें बढ़ी हैं, क्यों महंगाई बढ़ी है। क्योंकि पेट्रोल के बाद चीनी और फिर बिजली की कीमतों में एक और इजाफा अवाम पर महंगाई की बमबारी है। ये जुल्म नहीं है इस हुकूमत की जानिब से तो क्या है। 2018 में अगर आप देखें तो GDP जो थी पाकिस्तान की वो 5.8% थी, और उसका टारगेट था कि अगले 1-2 सालों में उसको 7.8% तक जाना चाहिए, आलमी इदारे कह रहे थे। फिर इमरान खान जिनके पास पता नहीं कितने तजर्बाकार लोगों की टीम मौजूद थी, जिन्होंने हर चीज़ की वर्किंग पहले ही सी कर रखी थी, ये बताया करते थे हमको। और जब हमने देखा जब ये हुकूमत में आए हैं तो इन्होंने ऐसा तब्दीली की झाड़ू भेड़ी है कि चाहे वो पुलिस हो या कोई महकमा हो, तबक्कुर और तबादले, इसके अलावा इन 3 सालों में कोई काम नहीं हुआ किसी भी महकमे के अंदर। तो इन्होंने GDP को 5.8% से नीचे लाकर 3.7 पर गिरा दिया। तो ये कारनामा है इमरान खान का कि जो एक चीज़ चलती हुई थी उसको बेहतर करने की बजाय मजीद नीचे लाया है। फिर 2018 में एक्सपोर्ट $28 बिलियन थी और टारगेट था $40 बिलियन तक ले जाने का इसको, पर इमरान खान ने इन एक्सपोर्ट्स को आते साथ ही $28 बिलियन से नीचे लाकर $25 बिलियन तक जो है पहुंचा दिया। तो ये कारकर्दगी इमरान खान की, जिस पर इमरान खान और इनकी पार्टी की ख्वाहिश है कि वो अगला इलेक्शन भी जीतेंगे और जो है ऑपोजिशन को मलिया मेट करके रख देंगे। फिर मौजूदा हुकूमत को मशीर खजाना जो है वो बता रहा है कि अगर समुंदर पार पाकिस्तानियों जिनमें अक्सरियत मिडल ईस्ट की है 29 अरब रुपया ना भेजा होता तो मईशत खत्म हो जाती। इससे एक चीज वाज़ह हो जाती है कि इस हुकूमत का इन्हिसार बैरूनी कर्जों, बैरूनी इमदाद और बैरूनी वसाइल पर है। इसके अपने पल्ले कुछ भी नहीं है, देला ही देला है बस। और वो जो शफाफ चली जो थे, पता नहीं क्या गाना था वो, पता नहीं अताउल्ला ईसा खेलवी साहब कहाँ पर है, वो बड़े इमरान खान साहब के उन्होंने गाने गाए और PTI के लिए भी। आप पता नहीं इस महंगाई के ऊपर भी वो गाना लिखते हैं कि नहीं लिखते, देखने की चीज़ है। पर वो जो साफ चली शफाफ चली का नारा था उसकी हालत मैं बता देता हूँ। जहाँ परवेज़ खटक को मालम जब्बा केस के अंदर नैब में क्लीन चिट दिलवाई गई है, तो अद्वियात महंगी करके आवाम को लूटने पर जारी नैब तहकीकात में PTI रहनुमा जो आमिर कियानी है उनको क्लीन चिट मिल गया। आपको याद हो तो ये वही आमिर कियानी है जिनको वजारत से हटा दिया गया, उनके खिलाफ तहकीकात हुई, सारा कुछ हुआ, फिर उसके बाद उनको थोड़े दिनों के लिए
साइडलाइन किया, उसके बाद फिर दोबारा एक नया जिम्मेदारी देकर और दोबारा पार्टी में ले आए। तो ये वारदात है इनकी, इमरान खान साहब की, कि महंगाई जो है वो तो अपनी जगह, जो करप्शन है उसको भी ये प्रोब नहीं कर पा रहे, उसको भी नहीं पकड़ पा रहे, और अपनी सफ़ों में मौजूद लोगों पर तो हाथ डालना हराम है इस पार्टी पर। परवेज़ खटक की तरह नैब ने साबिक वफाकी वजीर आमिर कियानी का नाम केस से खारिज कर दिया है। नैब के मुताबिक अद्वियात की कीमतों में इजाफे में वजीर का किरदार नहीं था। पता नहीं कौन से फरिश्ते थे जिनकी वजह से ये जो अद्वियात हैं वो महंगी हुई थी, और अब भी मुसलसल उनको चौथा गेयर लगा हुआ है और वो महंगी से महंगी होती जा रही हैं, पर उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये वजीर का कोई किरदार नहीं होता। इसी तरह परवेज़ खटक का भी मालम जब्बा केस में कोई किरदार नहीं था, इसलिए नाम खारिज कर दिए गए हैं। माजरत के साथ तब्दीली का जुनून अब सिर्फ उन लोगों को रह गया है और उन लोगों के दिलों के अंदर जिंदा है जिनका जेब का खर्च अभी तक उनके या तो वालदैन उठा रहे हैं, या ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में सिर्फ छुट्टियां गुजारने आते हैं, या किसी अजीज़ की फौतगी या किसी अजीज़ की शादी की तकरीब में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ पाकिस्तान आते हैं। तो इसके अलावा जो पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी हैं उनके लिए ये हुकूमत जो है वो झीलना अब मुश्किल हो चुका है। इसलिए पीटीआई वालों से बहस करके अपना वक्त ज़ाया ना करें। ये सिर्फ आपके सामने डटे होते हैं, अकेले में ये खुद को भी कोस रहे होते हैं और बुरा भला कह रहे होते हैं कि इमरान खान जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ये बात आपको मानना पड़ेगी कि इमरान खान वाकई गरीबों के लिए एक फरिश्ता बनकर आया है, और वो भी मौत का फरिश्ता है। हकीकत ये है कि लोग पीटीआई की क़यादत की खाली बातों से तंग आ चुके हैं, और अब लोग चाहते हैं कि हुकूमत या तो डिलीवर करे या फिर जगह खाली करे, अपने घर जाए, वापस जाए, और जो इनके दावे और वादे हैं वो सब के सब हवा हो चुके हैं। और अब वो दिन दूर नहीं है जब वज़ीर आज़म इमरान खान से लोग जो हैं, ये अवाम जो हैं, पाकिस्तानी लोग जो हैं, ये सब्सिडी नहीं अब इस्तीफ़ा मांगेंगे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।